नमस्कार, के न्यूज में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। खबर की शुरुआत करते हैं। कानपुर रेड जोन में है, ऐसे में किसी का बाहर निकल पाना मुश्किल है, खासकर तब जब आप अलर्ट वाले इलाके में हो। मछरिया इलाके में एक बच्ची का जन्मदिन कुछ ऐसे ही मनाया गया। बच्ची भी इसे यादगार समझ रही है। बच्ची के जन्म दिवस पर सब परिवार वाले जब घर से बाहर नहीं निकल पाए तो पुलिस ने मदद मांगी, जिसके बाद पुलिस की टीम बच्ची के जन्मदिन का केक लेकर मौके पर पहुंच गई। पुलिस कर्मियों ने बच्ची के हाथों को सैनिटाइज कर उसे केक कटवाया। इस दौरान पुलिस ने गाड़ियों में गुब्बारे लगाकर बच्ची के लिए सायरन भी बजाया और बच्ची को चॉकलेट, बिस्किट और गिफ्ट देकर उसे आशीर्वाद भी दिया। ये वाकया आज नौबस्ता के मछरिया इलाके का है, जहां पुलिस ने एक नई मिसाल पेश की है। बोलते रहे मदीना मस्जिद एरिया में रेड जोन एरिया है। यहाँ पे हम पुलिस वालों की ड्यूटी लगी थी। जैसा कि मुन्ना जी ने बताया कि मेरी बिटिया का बर्थडे है। रेड जोन एरिया होने की वजह से इनकी बिटिया का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हम पुलिस प्रशासन द्वारा बिटिया को बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए केक और पुलिस प्रशासन द्वारा सेलिब्रेट किया गया। आप लोगों ने गिफ्ट भी दी बच्चे को? हाँ, बच्चों को केक और चॉकलेट वगैरह गिफ्ट किया गया। कोरोना वायरस की महामारी के कारण देश में लॉकडाउन लागू है, जिसके चलते तो जिस तरीके से जो मछरिया इलाका है वो रेड जोन में घोषित कर दिया गया है, इसी को लेकर पुलिस प्रशासन की एक नई मिसाल यहां पर पेश की गई है। हमारे साथ संवाददाता मधुर मोहन जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मधुर, एक तरफ पुलिस प्रशासन लोगों की सख्ती से पालन करवाती है लॉकडाउन का, लेकिन वहां पर एक नई मिसाल पेश की है पुलिस ने। हाँ बिल्कुल, यदि बात करी जाए पुलिस प्रशासन की तो वाकई एक नई मिसाल यहाँ पेश की गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉकडाउन जो चल रहा है उस पर पुलिस प्रशासन कहीं हर चौराहे पर सख्ती कर रही है। लोगों को घर से बाहर निकलने की साथ हिदायत नहीं दे रही कि आप घर से अंदर रहिए, सोच चाहिए। लेकिन मछरिया में जो एक मानवता चेहरा सामने आया पुलिस का, तो वाकई सराहनीय कार्य है पुलिस का कि एक 3 साल की बच्ची है फातिमा, उसका बर्थडे था और वो घर से बाहर नहीं निकल पाई थी, उनके घर वाले केक नहीं ला पा रहे थे। ऐसे में वहाँ इनके पिताजी थे लड़की के, उसने पुलिस प्रशासन से हेल्प मांगी, पुलिस प्रशासन को अपनी बात बताई तो पुलिस प्रशासन ने उनको हिदायत दी कि आप घर के अंदर रहिए, आपकी बच्ची बर्थडे हम लोग बनाएंगे। और वैसे में पुलिस प्रशासन में वहाँ तैनात दरोगा जी थे पंकज मिश्रा, वो अपनी पूरी टीम साथ पहुंचे, केक लेके, गुब्बारे लेके और भी चॉकलेट लेके और बच्ची का बर्थडे बनाया। जी मधुर जी, हम आपको ये रोकना चाहूंगे, हमारे साथ इनपुट हेड सुनील गुप्ता जुड़ चुके हैं। सुनील जी, वाकई यहाँ पर पुलिस प्रशासन का एक अच्छा चेहरा सामने आया है। जिस तरीके से पुलिस प्रशासन बार बार लोगों के साथ सख्ती से पेश आती है और लोगों को लॉकडाउन का पालन कराती है, लेकिन एक बच्ची का जन्मदिन था और यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने उसका जन्मदिन मनाया। जा करके इस फातिमा का जन्मदिन मनाया, ये वाकई में कहीं ना कहीं ये पूरी प्रदेश की पुलिस के लिए ये एक बड़ा काबिल तारीफ उन्होंने काम किया है। और इस बच्ची के जो जब उसने अपने आप को देखा कि चारों तरफ से जितनी सारी पुलिस पहुंच करके उसका हैप्पी बर्थडे टू यू कर रही है, तो बच्ची की खुशी का भी ठिकाना नहीं रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब बच्ची का चूँकि आज जन्मदिन था, उसको लेकर के परिवार के लोग सुबह से परेशान थे कि आखिर इसका हम जन्मदिन कैसे मनाएं और आखिर केक हम कैसे लेकर के आएँ। उसी दौरान इसके बच्ची ने कहा कि 112 पर फ़ोन मिलाया जाए, तो बच्ची के कहने पर परिवार वालों ने 112 नंबर पर पुलिस को फ़ोन मिलाया और सूचना मिलते ही तुरंत जो चौकी इंचार्ज हैं वहाँ के पंकज मिश्रा, वो अपनी पूरी टीम के साथ बच्ची के घर पहुँचे और केक लेकर के उसके साथ में जो मोमबत्तियाँ थीं वो सब और सारी जो सजावट का सामान था वो सब ले करके उन्होंने वो उसके घर पहुँचे। सबसे बड़ी चीज़ कि उसके घर पर पहुँच करके उन्होंने बाकायदा बच्ची का उसके परिवार वालों के हाथों को सैनिटाइज कराया और सैनिटाइज करा करके उसके साथ में खड़े होकर के केक कटवाया और फिर उस बच्ची को गिफ्ट भी दिए सभी पुलिस कर्मियों ने। तो ये वाकई में अपने आप में एक काबिल तारीफ काम है और कहीं ना कहीं जो पुलिस ने ये कार्य किया उसको लेकर के उसकी सराहना भी की जा रही है। जब पुलिस उस मोहल्ले में पहुंची थी तो मोहल्ले के लोग भी अचानक इतना सारा फोर्स देख करके, चूँकि जो एक पुलिस का जो चेहरा होता है उसको लोग कहीं ना कहीं उसमें लोगों में दहशत सी होगी, आखिर इतनी सारी फोर्स क्यों आ गई। और जब पुलिस की लोगों को ये पता चला कि पुलिस उस बच्ची का फातिमा का जन्मदिन मनाने के लिए पहुंची है, तो वाकई में मोहल्ले के लोगों ने भी पुलिस की खासी सराहना की। और ख़ास करके जो चौकी इंचार्ज वहाँ के पंकज मिश्रा थे,
उनके साथ जो उनके पूरी सुनील जी, आपको मैं यहाँ रोकना चाहूंगी। हमारे साथ चौकी इंचार्ज पंकज मिश्रा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। पंकज जी, आपका के न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आपका ये जो बाकी में जो पुलिस प्रशासन ने जो एक अच्छी पहल यहाँ पर दिखाई है, एक बच्ची का जन्मदिन मनाया गया, मछरिया एक रेड जोन में घोषित कर दिया गया, लेकिन आपने इस बच्ची की जो मन को शांत करने के लिए उसका आपने जन्मदिन मनाया है। जी 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 हाँ जी बनाया जी। पंकज जी, बाकी में आपने एक बहुत सराहनीय काम किया है। ये एक तरफ पुलिस का चेहरा जो सामने आता है कि वो सख्ती वाला होता है, लेकिन यहाँ पर पुलिस का जो चेहरा सामने आया है बहुत नरमी वाला सामने आया है। क्या कहना चाहेंगे आप? रेड जोन एरिया, वो भी खासकर मछरिया जो कि सबसे ज्यादा मुस्लिम क्षेत्र है, यहाँ पे जो बिटिया थी, इनके जो मुन्ना जी थे, सुबह से बेचारे परेशान थे और नर्वस भी थे। ये काफी टाइम से पूछ रहे थे कि सर बेटिया का बर्थडे है, मनाना चाह रहे थे और केक वगैरह लाना है। तो मैंने भाई कहा रेड जोन एरिया ना आप जा सकते हैं और ना किसी को आप बुला सकते हैं। और रही बात बर्थडे की, तो हम लोग किसी न किसी तरह आपका कुछ ना कुछ प्रयास करते हैं, केक और तो वगैरह ला करके हम ही अपने पुलिस द्वारा सेलिब्रेट कर देते हैं। तो हमारे साथ में मैडम की गरुड़ वाहिनी टीम पूरी थी और हमारे पॉइंट पे लगे 2 महिला आरक्षी और 2 कांस्टेबल गार्ड। जी, अब पंकज जी, एक तरफ आपने बच्ची का जन्मदिन मनाया है और आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से कि वो किस तरह से लॉकडाउन का पालन करें और घर में कैसे सुरक्षित रहें? जनता से मेरा यही कहना है कि वो अपने घर के ही अंदर रहे और लॉकडाउन का पूर्णतः से पालन करें, क्योंकि ये वायरस दिन पर दिन बढ़ता ही रहता है। और कोई भी फंक्शन अगर रखते हैं तो अगर पुलिस से मदद हो जाती है तो पुलिस द्वारा, और ना ही करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और घर में ही रहने की। जी पंकज जी, बाकी में आपका बहुत सराहनीय काम है। एक तरफ आप लॉकडाउन के चलते आप हमेशा मुस्तैद रहते हैं चौराहों पर, पुलिस प्रशासन का एक सबसे बड़ा काम यहाँ पर साबित होता है, लॉकडाउन को पालन करवाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या कुछ परेशानी का सामना करना पड़ता है? परेशानी हम लोग को बस यही दिक्कत आती है कि हम लोग ड्यूटी पे मुस्तैद रहते हैं, कहीं जा भी नहीं सकते हैं, पॉइंट अपना छोड़ ही नहीं सकते हैं। और चूंकि गर्मी का माहौल भी चल रहा है, हमारे कुछ आरक्षी परेशान भी हो जाते हैं। गर्मी इतनी है, कभी किसी को चक्कर आ जाता है, वोमिटिंग होने लगता है, किसी की तबीयत खराब होने लगती है, तो हम पुलिस द्वारा एक दूसरे की मदद करके उस पॉइंट को बरकरार रखते हैं और लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करने से कराते हैं। तो पंकज जी, आपकी जिस तरीके से देखा जाता है कि आप पुलिस प्रशासन इतनी कोशिश करते हैं लोगों को समझाने की, लेकिन लोग नहीं मानते हैं, लेकिन आपने ये जो इतनी अच्छी पहल जो आपने की है, बच्ची का जन्मदिन बनाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो बाकी बहुत अच्छा यहाँ पुलिस प्रशासन का चेहरा यहाँ सामने आया है। मधुर मोहन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। मधुर, ये जो मछरिया इलाका है इसको रेड जोन घोषित कर दिया गया है और इसमें क्या कुछ सावधानी बरती जा रही है? जी हाँ, ये पूरा इलाका जो है रेड जोन है। यहाँ से जो छात्र बरामद हुए थे उसमें 13 जो आए थे 13 छात्र, वो पॉजिटिव है। सबसे पूरा रेड जोन कर दिया जाएगा। यहाँ पूरी प्रशासन पूरा अलर्ट है, लोगों को हिदायत दे रहा है घर के अंदर गली गली जाके कि घर पर आइए, स्वस्थ रहिए। ऐसे में ये सराहनीय कार्य पुलिस ने किया, इसकी भी लोग क्षेत्र के लोग तारीफ कर रहे हैं। जी इनपुट हेड सुनील गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार न्यूज रूम से। सुनील जी, यहाँ पर हमारी पंकज मिश्रा से बात हुई थी जो चौकी इंचार्ज है, उन्होंने भी कहा कि जिस तरीके से जो हम ये कार्य करते हैं लॉकडाउन से लोगों से पालन कराने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन लोग मानते नहीं हैं, इसके लिए वो कभी कभी सख्ती भी बरतते हैं। लेकिन आज उनका चेहरा जो सामने आया है पुलिस प्रशासन का, एक बच्ची का जन्मदिन मनाया गया, जबकि वो मछरिया इलाका हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है, फिर भी एक बच्ची के मन को मनाने के लिए, उसकी खुशी के लिए पुलिस प्रशासन ने कदम उठाया। देखिए, पुलिस हो या कोई भी हो, हर व्यक्ति पहले एक इंसान है, तो पुलिस भी अपने आप में पहले जो पुलिस का कर्तव्य है वो इंसानियत का है। तो कहीं ना कहीं जो लोगों ने एक पुलिस का जो चेहरा लोगों के जहन में भर दिया है कि पुलिस आते ही लोगों के साथ मारपीट करती है, पुलिस लोगों के साथ दुर्व्यवहार करती है। लेकिन जिस तरीके से इस खास करके इस ये जो एक जब से लॉकडाउन हुआ है, इसमें जो पुलिस का चेहरा देखने को सामने आया, उसमें ये कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी इस तरीके के मामले आते रहे। जब किसी को अगर घर पर खाना नहीं मिला तो इस पूरे लॉकडाउन के दौरान ये देखने में आया कि लगभग हर थाना क्षेत्र की पुलिस अपने इलाकों में इसलिए सक्रिय रही कि उसमें उसकी एक ही चेष्टा रही कि जैसे ही उनको सूचना मिल रही थी वो लोगों
लोगों के घर पर पहुँच करके उनको खाने का इंतजाम करा रहे थे, लोगों को बना हुआ खाना तो किसी को राशन उपलब्ध करा रहे थे। उनका हर प्रयास यही था और कि किसी भी सूरत में कोई भी व्यक्ति जो उनके इलाके में हो वो कतई भूखा न सोए। उसको लेकर के जो पुलिस ने काम किया उसकी वाकई में शहर के साथ में पूरे प्रदेश में पुलिस की काफ़ी सराहना हो रही है। उसमें इस तरीके का काम जो मछरिया में आज जो पंकज मिश्रा जो वहाँ के चौकी इंचार्ज है, जिस तरीके से वहाँ पर अभी DIG अनंत देव तिवारी हैं या बात करें SP साउथ अपर्णा की, तो उन्होंने लगातार पुलिस अधिकारियों को निर्देश दे रखे थे अगर किसी को भी किसी प्रकार की समस्या है। सुनील जी, आपको मैं रोकना चाहूंगी, हमारे साथ SP साउथ अपर्णा गुप्ता जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। लगता है हमारा संपर्क टूट गया है, आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। सुनील जी, जिस पूरी बात अपनी पूरी करें जो भी आप बता रहे थे। तो वाकई में जो आज यहाँ पे जो पंकज मिश्रा ने काम किया है वहाँ पर चौकी इंचार्ज, उनको जब पुलिस जो वहाँ पर उनको सूचना मिली, वो काफ़ी लोग जो फातिमा है उसके परिवार के लोग परेशान थे कि आज बच्ची का जन्मदिन है, आखिर उसको हम लोग कैसे मनाएं, और बच्ची काफ़ी परेशान हो रही है। बार बार परिवार के लोगों से कह रही नहीं मुझे आज केक काटना है, मेरे जन्मदिन पर जैसे आप पहले तैयारी करते थे इस बार भी उसको तैयारी कीजिए। लेकिन परिवार के आगे एक बड़ी समस्या थी कि लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में सारी दुकानें बंद है और कहीं ना कहीं जो एक केक होता है, केक को बनवाने के लिए ऑर्डर देना पड़ता है, उसके बाद वो उस संबंधित व्यक्ति को मिल पाता है। तो ऐसे में लोग खासे परेशान थे और उन्होंने जाकर के जो चौकी इंचार्ज है पंकज मिश्रा, उनके कुछ लोगों ने संपर्क किया। तो पंकज मिश्रा ने कहा देखिए आपको जब बच्ची का बर्थडे मनाना उसके लिए क्यों ना ऐसा करें कि इसके लिए हम पूरा इंतजाम कर देते हैं, आपको सिर्फ बच्ची को केक कटवाना पड़ेगा, बच्ची को आप केक कटवा लीजिए। तो उसके परिवार को लोग तैयार हो गए। लेकिन जो मन में एक थी कि ऐसा ना हो कि पुलिस जिस तरीके से जो तमाम मामले आते रहे लगातार पुलिस पर आरोप लगते रहे, कहीं ऐसा कुछ ना हो कि लोग आए और जब पुलिस एक साथ पहुंचे तो कहीं लोगों को ये लगे कि आखिर पुलिस इतनी क्यों है। लेकिन जिस तरीके से जो पुलिस वहाँ पर नए रूप में पहुंची है, गाड़ियों में गुब्बारे लगे हुए थे, जो वहाँ पे हूटर बजाती हुई गरुड़ वाहिनी के जो बाइकों से जो पुलिसकर्मी पहुंचे थे और साथ में जो चौकी इंचार्ज है वो वहाँ पर पहुंचे थे, तो उसको देख करके मोहल्ले के लोग खासे हतप्रभ से नजर आ रहे थे कि आखिर इतनी सारी इन बाइकों से, और उसमें महिला पुलिसकर्मी भी थी और उसके साथ में जो पुलिसकर्मी थे उनमें गाड़ियों में गुब्बारों से गाड़ियाँ सजी हुई थी। उसके वहाँ पर वो पुलिसकर्मी सभी केक और दूसरे गिफ्ट वगैरह सब ले करके वहाँ पे पहुँचे। तो उसके परिवार के लोगों को, खास करके मोहल्ले के लोगों को या वाकई में यकीन नहीं हो रहा था कि पुलिस इस तरीके का भी व्यवहार करती है। उसको लेकर जैसे जब पुलिस ने वहाँ पर जा करके वहाँ उसका जो केक था, केक को खोल करके बच्ची के सामने रखा, उससे पहले उन्होंने एक बड़ा अच्छा काम ये किया कि बच्ची के हाथों को सैनिटाइजर से उसको सैनिटाइज कराया। उसके बाद साथ में उसके परिवार के लोगों के भी हाथों का सैनिटाइज कराया गया और उसके बाद उस बच्ची से केक को कटवाया और सभी को केक को खिलाया गया। बच्ची का सभी ने हैप्पी बर्थडे टू यू कह करके उसका जन्मदिन मनाया। उसके साथ साथ उन्होंने बच्ची को लंबी उम्र की, जी बिल्कुल सुनील जी, हम एक खबर से फिर से रूबरू करना चाहेंगे जनता को। तो बता दें आपको, कानपुर है वो रेड जोन में घोषित कर दिया गया है। तो लगातार ऐसी तस्वीरें भी आती रहती हैं, तो कहीं पर किसी की शादी की सालगिरह मनाती है पुलिस प्रशासन, तो कहीं किसी का बर्थडे मनाती है। तस्वीरें भी यही सामने आई है कानपुर से, जहां पर कानपुर में एक बच्ची का जन्मदिन मनाया गया। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं इस बच्ची की खुशी के लिए, क्योंकि पुलिस प्रशासन पुलिस से पहले वो खुद एक इंसान है, तो इसी को लेकर इंसानियत के नाते पुलिस प्रशासन ने एक बच्ची का जन्मदिन मनाया। अब तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, बाकायदा बच्ची और उसकी परिजनों के हाथ को सैनिटाइज कराया गया। उसके बाद एक बच्ची के लिए सायरन बजाकर उसके लिए बर्थडे गीत गाया गया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर पुलिस बाइक से आई, सायरन बजाते हुए, बैलून्स लेकर और केक लेकर पुलिस बच्ची के पास पहुंची, जहां पर पहले बच्ची के हाथ सैनिटाइज कराए गए और उसके बाद बच्ची ने अपने हाथों से केक काटा। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस तरीके से पुलिस प्रशासन की एक अच्छी पहल यहां सामने आई है। मधुर मोहन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। मधुर, जिस तरीके से जो कानपुर को रेड जोन घोषित कर दिया गया है और हॉटस्पॉट एरिया है मछली नगर का, जहां पर एक बच्ची का जन्मदिन मनाया गया है, इसके लिए और क्या कुछ सावधानी बरती जा रही है? वहाँ पे ये जो कार्यक्रम कल कराया गया पुलिस द्वारा, जो किया गया बर्थडे मनाया गया, इसमें उसके बाद भी साथ हिदायत दी गई उनके घर वालों को, जो क्षेत्र के लोगों को, कि कोई भी बाहर ना निकलेगा। ऐसा नहीं कि ये कार्यक्रम करने जो किया गया है उसके बाद लोगों के मन में ये आ गया कि पुलिस एकदम शांत है, पुलिस अच्छा काम कर रही है, तो लोग घर के बाहर आ रहे हैं। उसके बाद हिदायत दी जा रही है लोगों को घर के अंदर रहिए और किसी को कोई भी जरूरत हो वो तत्काल तो 112 कॉल करें, या फिर वहाँ जो लॉकडाउन में जो लोग लगाए शिकायत लगाएंगे उनको बताया जाए, वो अपना जो भी मुहैया सामान होगा घर तक पहुँचाया जाएगा। जी
तो मधुर, जिस तरीके से आपने बताया कि लगातार वहां सावधानी बरती जा रही है, और खबर आपको हम एक और बता देते हैं इसी से जुड़ी हुई। मुरादाबाद में कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए लागू लॉकडाउन में सुरेश चंद्र अग्रवाल व उनकी पत्नी की 50वीं सालगिरह को पुलिस ने बड़ा ही यादगार मनाया है। सुरेश चंद्र अग्रवाल के नोएडा में रहने वाले बच्चों ने मुरादाबाद पुलिस की मदद से अपने माता पिता को खुश कर दिया। उन्होंने मुरादाबाद पुलिस को जानकारी दी उनके बुजुर्ग माता पिता की 50वीं शादी की सालगिरह है। वो लॉकडाउन के कारण नोएडा से सब परिवार अपने पिता की 50वीं शादी की सालगिरह पर नहीं आ सकते हैं। वो यह सालगिरह यादगार मनाना चाहते थे, लेकिन वो मजबूर हैं क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। ये सब सुनकर मुरादाबाद शहर कोतवाल शक्ति सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली सदर व उनके साथ चौकी इंचार्ज मंडी चौक SI संदीप कुमार अपने साथ फोर्स तथा महिला कांस्टेबल के साथ फूलों की माला लेकर और केक लेकर पहुंचे, जहां पर दंपति के आवास पर वो पहुंच गए। सभी ने एक साथ मिलकर सुरेश चंद्र अग्रवाल व उनकी पत्नी सुषमा के साथ उनकी 50वीं सालगिरह मनाई। तो दो तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक तस्वीर कानपुर की है जहां पर बच्ची का जन्मदिन मनाया गया, और दूसरी तस्वीर हम आपको जो दिखा रहे हैं वो मुरादाबाद की है जहां पर एक दंपति का 50वीं शादी की सालगिरह थी, और वहीं पर बिना बताए पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंच गया और इस दंपति का शादी की सालगिरह मनाई गई। सुनील गुप्ता जुड़ चुके हमारे साथ, लगातार जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से लाइव। सुनील जी, वाकई बड़ा चेहरा एक अच्छा यहाँ पर सामने आया है पुलिस प्रशासन का। एक तरफ कानपुर जो रेड जोन में घोषित कर दिया गया है वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, और दूसरी तस्वीर मुरादाबाद की है जहां पर एक दंपति की 50वीं शादी की सालगिरह मनाई गई। यानी कह सकते हैं कि जो पुलिस प्रशासन है वो एक तरीके से ये मैसेज दे रहा है कि आप परिस्थितियां जो भी हो, चाहे आपको खुशी जाहिर करनी हो या फिर आपके पास खाना नहीं है या फिर आपको शादी की सालगिरह मनानी है या किसी का जन्मदिन मनाना है, तो आप हमें बताएं। यानी आप घर से बाहर ना निकले, पुलिस आपके लिए हमेशा तत्पर तैयार है। जी, वाकई में जिस तरीके से लॉकडाउन के बाद से लगातार पुलिस की जो सक्रियता थी, वो चाहे घर पे खाना पहुंचाने की हो या आस पड़ोस के जो मजदूर वर्ग है जिनको अगर उनको रात में उनकी ये एक ही फिक्र रहती थी कि कोई भी मजदूर किसी भी हालत में भूखा ना सोए, किसी भी झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति किसी भी सूरत में भूखा नहीं सोना चाहिए। उसको लेकर के वो पुलिसकर्मी दोपहर में तो खाना लेकर के जाते थे, मजदूरों को खाना खिलाना उनका पहला धर्म होता था। उसके अलावा जब शाम होते ही फिर से वो लोग खाना पहुंचाते थे। यह बात भी सामने आई कि जब लोगों को ये लगा कि उनको वो खाना नहीं पसंद आया तो उन्होंने तुरंत उसके लिए राशन के भी इंतजाम कराया और राशन पहुंचा दिया। उसका यह ध्यान रखते थे कि अगला ये राशन अगर 3 दिन का है तो तीसरे दिन शाम को फिर से वो राशन लेकर के पहुंच जाते थे। तो वाकई में जिस तरीके से इस पूरे लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने जो अपनी भूमिका निभाई, उसमें कहीं ना कहीं जो अधिकारी थे, अधिकारियों ने भी लगातार जो दिशा निर्देश दिए, उसका जो नीचे जो उनके मातहत अधिकारी थे वो लगातार उनके आदेशों का पालन करते रहे। कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री की जो तमाम सारी योजनाएं थी, जो मुख्यमंत्री ने जो आदेश दिशा निर्देश दिए थे कि किसी भी हालत में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए, हर व्यक्ति को खाना मिलना चाहिए, हर व्यक्ति के लिए राशन की व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिए, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, उसको लेकर के जिस तरीके से अकेले कानपुर ही नहीं पूरे प्रदेश में जो पुलिस ने अपनी भूमिका निभाई है वो वाकई में काबिल तारीफ है। उसमें बात चाहे वो कानपुर की हो कि जहाँ पर एक बच्ची है फातिमा, उसके जन्मदिन के लिए पूरी पुलिस फोर्स वहाँ पर बाकायदा अपनी गाड़ियों को हूटर बजाते हुए वहाँ पर पहुँची और उसका जन्मदिन मनाया। उसके अलावा बात करें चाहे मुरादाबाद की हो, जहाँ पर उनके परिवार के लोगों को जब वहाँ पर नहीं थे, लेकिन उनको 50वीं उनकी पिताजी की मैरिज एनिवर्सरी मनानी थी, तो बेटे के एक फ़ोन पर वहाँ पर जो संबंधित थाने की पुलिस थी वो अपनी पूरी फोर्स के साथ घर पे पहुंची और केक लेकर के पहुंची। इसके साथ साथ माला भी लेकर के पहुंची दंपतियों के लिए, और माला ले जा करके उन दोनों का वहाँ पर 50वीं मैरिज एनिवर्सरी उनकी मनवाई। इसके साथ वहाँ पर उन लोगों को गिफ्ट भी दिए गए और वहाँ पर तालियां बजा करके उनके साथ सेलिब्रेट किया गया। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं लॉकडाउन के दौरान शुरुआत से ही पुलिस कह रही कि आप घर पर ही रहें, कोई भी समस्या होगी, कुछ भी होगा, उसके लिए हम तैयार हैं। कहीं ना कहीं जो पुलिस की एक वाकई में सक्रियता रही, उसके चलते ही भले ही कानपुर में और तमाम जिलों में जो पुलिसकर्मी है वो कोरोना के शिकार भी हो गए, लेकिन उन्होंने अपना अभी तक कोई भी हौसला उन्होंने नहीं तोड़ा। उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए हम जनता की सेवा के लिए तत्पर थे, तत्पर हैं। बिल्कुल सुनील जी, पुलिस प्रशासन बाकी में एक नरमी का चेहरा सामने आया है। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये
शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। तो आपने देखा जिस तरीके से मुरादाबाद की खबर हम आपको दिखा रहे हैं और वहीं पर हम आपको कानपुर से खबर दिखा रहे हैं। दो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर कानपुर से है जहां पर एक बच्ची का जन्मदिन मनाया गया और दूसरी तस्वीर मुरादाबाद की है जहां पर एक दंपति की शादी की सालगिरह बनाई गई। वहां पर पुलिस बाकायदा फूल माला लेकर पहुंची और केक लेकर पहुंची, जहां पर उन दोनों को मालाएं पहनाकर उनकी शादी की सालगिरह मनाई गई। और तस्वीर कानपुर से भी दिखा रही है जहां पर एक छोटी सी मासूम सी बच्ची का केक काटकर जन्मदिन मनाया गया। तो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं इनपुट हेड सुनील गुप्ता न्यूज रूम से लाइव और मधुर मोहन जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। सुनील जी, मेरा एक सवाल आपसे ये भी रहेगा, जिस तरीके से ये जो पुलिस प्रशासन है ये या फिर डॉक्टर्स हो गए, यानी कह सकते हैं जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो अपनी फिक्र नहीं करते हैं, अपने परिवार की फिक्र नहीं कर रहे हैं, वो अपने घर नहीं जा पाते हैं। जब भी घर जाते हैं किसी से मिलने के लिए तो बाहर बैठकर ही चाय पीना, पानी पीना और उनको देखकर ही बाहर से वो लौट कर आ जाते हैं। लेकिन वो जनता के लिए कितनी तत्पर, हमेशा तैयार रहते। तस्वीरें भी हम देख रहे हैं लगातार कानपुर से और मुरादाबाद से, जहां पर पुलिस प्रशासन ने एक दंपति की 50वीं सालगिरह मनाई है और दूसरी तस्वीर में दिखा रहे हैं कि जहां पर एक बच्ची का जन्मदिन मनाया गया है। जी वाकई में जिस तरीके से जब पुलिस कर्मी जो वहाँ पर उनको शपथ दिलाई जाती है तो उनको कर्तव्य निष्ठा और की जो शपथ दिलाई जाती है उसको वाकई में इस लॉकडाउन के दौरान जो पुलिसकर्मी अपनी कर्तव्य निष्ठा का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं, उसको लेकर के वाकई में चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, हर कोई उनकी तारीफ करने को मजबूर है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि किस तरह से पुलिसकर्मी लगातार दिन रात 24 घंटे खड़े होकर के वो लोगों के लिए हर संभव इस मदद के लिए लगातार प्रयासरत हैं। भले ही इसमें वो कहीं ना कहीं जो कानपुर में बात करें तो अकेले कानपुर में 2 दर्जन से ज़्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पर कोरोना की चपेट में आ गए। इसमें उनके एक सिपाही है, उसकी बेटी तक कोरोना पॉजिटिव हो गई, उसकी पत्नी भी हो गई। लेकिन उन्होंने कहीं भी ये लोगों का जो इलाके के लोग हैं जो उनको सूचनाएं आ रही हैं जिसके लिए वो किसी भी सूरत में हर संभव प्रयास उनको उनकी एक किसी भी मदद के लिए तैयार रहते हैं। उनको यह कतई नहीं लग रहा है कि वो कोरोना से बीच में जा करके जो कोरोना पीड़ित हैं उनके बीच में जा करके कहीं वो भी चपेट में ना आ जाएं, उसकी वो कतई चिंता नहीं कर रहे हैं। और जिस तरीके से वो एक कोरोना वॉरियर्स की जो भूमिका निभा रहे हैं वो वाकई में काबिल तारीफ है। कि बात नहीं कि उत्तर प्रदेश पुलिस इस समय जो पुलिस का चेहरा देखने को मिल रहा है उसकी हर कोई तारीफ करने को विवश है। हर कोई यही कह रहा है कि वाकई में जो पुलिस ने काम किया है वो कोई भी नहीं कर सकता। और जिस तरीके से डॉक्टर लगातार जो कोरोना वार्ड बनाए गए हैं वहाँ पर जा करके वो मरीजों की सेवा कर रहे हैं, वो वाकई में अपने आप में जो उनकी जो बात करें जो शपथ ली है तो वाकई में जो अब शपथ दिखाई पड़ रही है कि उन्होंने जो शपथ ली थी उसका बिल्कुल 100% पालन भी कर रहे हैं। बिल्कुल सुनील जी, जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार अपने कर्तव्य के तैयार रहता है, हमेशा अपने कर्तव्य का पालन करता है। फिलहाल का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और मधुर मोहन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे कानपुर से और मुरादाबाद से, जहां पर पुलिस प्रशासन की एक अच्छी पहल यहाँ सामने आई, एक पुलिस प्रशासन का जो नरमी वाला चेहरा है वो हमारे यहाँ पर सामने आया है। एक तरफ जो कोरोना वॉरियर्स है वो अपने घर पर नहीं जा पाते हैं, अपने परिवार का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो कोरोना वॉरियर्स है वो लगातार जनता के लिए तैयार बैठे हैं। उन्हें कुछ भी चाहिए हो या फिर राशन की बात कर लें या फिर किसी के जन्मदिन की बात कर लें तो पुलिस प्रशासन हमेशा तैयार रहता है। तो इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे।
Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। आप जब कोई चीज लिखते हैं तो पूरा गहन अध्ययन करके लिखते हैं और वेदों पर तो आपका ऐसे लगता है कि एक कंट्रोल है। इन 28 में से सबसे बेहतर किताब आपको कौन सी लगी जो आपके दिल को छू गई हो? तो वो पुस्तक है, उसका नाम है ऋग्वेद और रामविलास शर्मा। और देसाई जी की राष्ट्रवाद पर किताब है, वह भी हमारी विचारधारा के विरोधी, उनका भी पक्ष माना। अखिलेश यादव कह रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री की इस समय विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। हमारे विधानसभा के सभा मंडप में 403 सीटें नहीं हैं। प्रैक्टिकल बात पर ध्यान दें, व्यवहारिक दृष्टि से ध्यान दें। एक एक सीट छोड़ने से भी 1.5 मीटर की 1 मीटर की दूरी बनती नहीं है। एक बात, इसलिए ये व्यवहारिक नहीं। ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है। मानव एकदम घर में अपने दोनों चरण उसने घर में खींच लिए, इसकी वजह से प्रकृति को बड़ी राहत मिल गई। लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन के कारण तमाम परिवर्तन आए। हवाएं बिल्कुल गीत गाने लगी, पक्षी भी सवेरे आते हैं, चहचहाने लगे बहुत ज्यादा। तो ऐसा लगता है कि मनुष्य तो डरा हुआ है, लेकिन जो प्रकृति है वो बहुत आनंद मगन है। और अथर्ववेद में तो पूरा एक सूक्त है जहाँ पर पृथ्वी को कहा गया है कि आप माता हैं और हम आपके पुत्र हैं। निश्चित रूप से ये एक ऐसी महामारी है जिसकी ना तो कोई अब तक औषधि खोजी जा सकी है और ना ही इससे बचने का कोई टीका अथवा प्रारंभिक उपाय है। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, जयकृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, वरुण शर्मा, गोपाल वर्णवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वार्ष्णेय, अमित कुमार। न्यूज़ इंडिया, सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।